नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और स्वागत है इस एक प्यारे से और छोटे से सेशन में जिसके अंदर हम पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले हैं। इस लुच्चे लपंगे बेईमान पाकिस्तान ने चिंगू मिंगू चाऊ चिंगू की सलाह चीन से लेकर वास्तव में क्या क्या किया धरा किया है और पहलगांव के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है और हमारा रिप्ले क्या रहा है, किस प्रकार से चोट मारी है कि हथौड़ा भी नहीं टूटा और जो काम हमें करना था वो हम कर गए, क्योंकि भूल गया था पाकिस्तान इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी राजगद्दी पर बैठे हैं। छोटी छोटी कंकरबाजी, जब हम छोटे थे तो गिल्लीबाजी, वो गुल्ली डंडे वगैरह कंचा वगैरह खेला करते थे। पाकिस्तान ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो कर देता है, उसका नतीजा जो है उसकी अवाम पर क्या जाने वाला है ये बिल्कुल भी नहीं सोचता है। सिंधु जल समझौता को लेकर आप पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वास्तव में यह सिंधु जल समझौता क्या है। यह बात है साथियों 1960 की 19 सितंबर का दिन था और उस समय भारत की शान कहे जाने वाले जो लगभग 16 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो हमेशा कहते थे हिंदू और चीनी भाई भाई, और उसी चीन ने हमारे कई बार खंजर गोंपा है, लेकिन उस समय उनके इस कारनामे का, इस ऐसी दरिंदी भरी जो रवैया था, इसका पता नहीं था कि चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा करेगा। लेकिन वास्तव में चाइना के हाथों से जो है पाकिस्तान इस प्रकार की जो हरकतें करता है। वास्तव में दरअसल कहानी शुरू कहां से हुई? शुरू हुई कि अमेरिका से जितना भी व्यापार चाइना का होता है, चाइना दरअसल जो है उस व्यापार को खो चुका है, क्योंकि अमेरिका अब सीधा भारत से व्यापार करना चाह रहा है। इसमें चाइना ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, तो पाकिस्तान की तरफ से भारत को घेरना चाहता है। और इसीलिए पहलगांव के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ वो आपने देखा। एक नई नवेली दुल्हन, एक नया नवेला दुल्हा जिसकी अभी 5 दिन पहले शादी हुई, उसकी धर्म जाति आदि पूछकर एक राजनीतिक दंगे के रूप में इस चीज को उकसाने के लिए, धर्म के रूप में उकसाने के लिए, जबकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये अमरीश पुरी पहले ही एक मूवी में कह के चला गया कि आतंकवादी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, आतंकवादी का जो है कोई धर्म नहीं होता। वो तो इस प्रकार की ये रूढ़िवादिता, ये धार्मिकता फैलाते हैं। लेकिन वास्तव में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो एक ऐसी घाटीनुमा क्षेत्र है जम्मू का, जहां ये पहलगाम में हादसा हुआ। वहां अक्सर इस समय लोग घूमने आया करते हैं, क्योंकि चादर के रूप में बिछी हुई बर्फ और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ वहां का मनोरम दृश्य आदि चीजों से लोग वहां प्रभावित होते हैं। और वहां ऐसी दिल दहलाने वाली घटना जो हो जाती है, उसके बाद भारत क्या रिप्ले कर रहा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ और पाकिस्तान का हुक्का पानी हमने कैसे बंद कर दिया, इस पे बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री थे 1960 में जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे अयूब खान। और बीच में मध्यस्थता निभाने के लिए उस समय कोई अच्छा व्यक्ति ही नहीं मिला। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, उसने हस्तक्षेप कराया और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु का जो जल है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं 5, एक एडिशनल नदी 6 नदियां लेकर 3 नदियों का पानी भारत काम में लेगा और 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान काम में लेगा। भारत इस पानी को कभी नहीं रोकेगा, ऐसे कुछ हस्ताक्षर हुए थे। मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर तिब्बत के क्षेत्र से, बोखरचू जगह से निकलती है, सिंध ग्लेशियर से, वहां से निकलकर ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए भारत में से गुजरती हुई कराची होते हुए पाकिस्तान जाती है और वहां से आगे जाकर अरब सागर की ओर चली जाती है। तो इस नदी को हम बांध वगैरह बनाकर अगर यहीं रोक देते हैं तो पाकिस्तान के पानी के लाले पड़ जाएंगे, और भारत ने ऐसा ही किया। इससे पहले कई युद्ध हुए, कई प्रकार की चर्चाएं हुई, लेकिन कई युद्धों के बावजूद भी भारत ने इस संधि को नहीं तोड़ा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन अलग अलग चला के अभी कई टेररिस्टों को दबोचा भी है, मारा भी है, पकड़ा भी है और कई जाने वहां चली भी गई हैं। लेकिन अब जो एक्शन लिया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी लोग यहां है वो तुरंत अपने देश चले जाए। और इसको सुनकर वो सचिन है ना, जो सीमा हैदर को लाया था, वो लगातार रोए जा रहा है कि वो सीमा को नहीं ले जाए, लेकिन जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेकिन जानी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या है सिंधु जल समझौता और किस प्रकार से यह समझौता हुआ, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि सिंधु नदी कहां से कहां तक चलती है और भारत में ये कितना किलोमीटर है। सारी जानकारी आपको यूं देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। क्या करना है? शेयर जरूर करना है। तो देखिए
सिंधु जल संधि 1960 में हुई। मैंने बताया 19 सितंबर, कब की बात बताइए मैंने, 19 सितंबर। ऐसे लेटेस्ट मुद्दे आपको याद होना चाहिए। अगर आप जिंदा जागते हुए भी लाश बने और ऐसी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कहीं के स्टूडेंट कहलाते हैं ना। तो क्या है यह संधि? भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का एक समझौता है जो 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में ये एक पानी का समझौता हुआ है कि पाकिस्तान तुझे हम पानी देंगे लेकिन तू तेरी हरकतों से बाज आ जाना, नहीं तो हम कभी भी इसको रोक सकते हैं। इसमें हालांकि ऐसी कई चीजें डाली गई थी कि हम नहीं रोक सकते, लेकिन चीजें बदलती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन करके नियमों में बदलाव किए जाते हैं। आज वास्तव में हमने इसके पानी को रोक दिया है और एक देश को पानी ना मिले इससे वो तिलमिला उठता है। वहां के बड़े बड़े जो अवाम के लीडर बने बैठे हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं, साहब पानी दे दो, साहब क्या दे दो, पानी दे दो। हमने तो कहा था तू इस लुच्चे लपंगे बेईमान, तू सुन मेरी बात, इस चिंगू मिंगू चाओ चिंगू चाइना की बात मत मान। लेकिन मानी और क्या हुआ? ये जो साइन हो रखे थे, कब और किसने की थी ये संधि? ये 19 सितंबर को 1960 के समय की बात बता रहा हूं मैं, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये वही जवाहरलाल नेहरू है जिनको हम सैल्यूट करते हैं। बाकी आप जानते हो, क्योंकि ये चाहते थे प्रधानमंत्री मैं बनूं और मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था मैं बनूं। आज कई अवाम के लीडर पाकिस्तान के कहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए। नहीं रे, टुकड़े नहीं किए गए थे। बंटवारा कोई नहीं चाहता था, लेकिन दो लोगों की लड़ाई थी, दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और एडविना एक माउंटबेटन की नकली वाइफ बना के भेजी गई थी। वो चाहती थी कि ये दो लीडर लड़े। वो जवाहरलाल नेहरू को कहती थी कि तुम्हारी जेब में गुलाब का फूल अच्छा लगता है और कैप बहुत अच्छी लगती है, और मोहम्मद अली जिन्ना को कहती थी तुम यूं लड़खड़ाते हुए चलते हो तो वास्तव में दिल धड़कने लगता है, जान ले लेते हो। ऐसे करके देश के बंटवारे करा के चली गई एडविना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहे और वास्तव में जो 1960 का समय था, उस समय पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति थे, याद रखे ये प्रधानमंत्री थे और ये राष्ट्रपति है अयूब खान। और इन्होंने विश्व बैंक को कहा तुम हमारे बीच में एक दोस्ती करवा दो, तुम हमारे बीच में एक संधि करवा दो। तो इस बैंक ने कहा क्या करवाना है? बोले सिंधु का जो जल है उसको लेकर हमारे बीच में समझौता करवा दो। तो ये समझौता सिंधु नदी की कुल 6 नदियों को लेकर हुआ था। 6 नदियों को बांट दिया गया। किसको बांट दिया गया? 6 नदियों को बांट दिया गया। 3 नदियां भारत को मिली, याद रखे। 3 नदियों पर पूर्णतः अधिकार भारत का था, सतलुज, रावी, ब्यास। ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। याद रहे आपको, सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू सिंध ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए भारत के सिर के पास से निकलती हुई, सिर के टच करते हुए निकलती हुई आगे कराची जाती है। हमने कहा था उसे तुम क्यों जा रही हो कराची? वहां तो ये बेईमान बैठे हैं जो निर्दोष लोगों को गोलियां मारते हैं। हमारे यहां भारत में सिखाया जाता है कि बेटा बड़ा होके तुझे आईएएस बनना है, बड़ा होके तुझे जो है जज बनना है, बड़ा होके तुझे जो है ये करना है, देश का नाम रोशन करना है। शायद पाकिस्तान में ये शिक्षा दी जाती होगी कि बड़ा होके बेटा तुझे आतंकवादी बनना है, तुझे इतना बड़ा आतंकवादी बनना है कि वास्तव में तू इतना नरसंहार कर दे। अरे गोलियां चलानी है तो कायरों पे क्या चला, कायर बन के निर्दोष लोगों पर क्या चलाते हो? लड़ो तो लड़ो हमारी इंडियन आर्मी से, तुम्हें जाति धर्म सब सिखा देंगे। क्या मजहब की बात करते हो? तो यहां पे सतलज, रावी और व्यास जो नदियां हैं उसको लेकर भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये इसको रह देगी तू ले ले चल गिफ्ट में। फिर भी ये नहीं सुधरा। क्या किया इसने? भारत क्या कर सकता है? भारत 3 नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल कर सकता है और यही लाइन है जिससे पाकिस्तान का हमने हुक्का पानी बंद कर दिया। क्या तंबाकू बंद कर दी? हुक्का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान वाली नदियों से थोड़ा पानी सिंचाई, बिजली और घरेलू इस्तेमाल के लिए भी ले सकता है। अधिकतर पानी इसका पाकिस्तान यूज कर रहा था अभी तक। लेकिन आगे देखिए संधि क्यों जरूरी थी? क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बाद में पानी को लेकर विवाद हुआ। संधि विवाद शांतिपूर्वक सुलझ गया था, शांति से काम हो गया था। हमें उम्मीदें नहीं थी कि ये ऐसे पत्थरबाजी करेगा, बाद में ऐसे कंचा खेलेगा। आज भी ये संधि चल रही है, भले ही दोनों देशों के बीच तनाव रहा हो, लेकिन अब इसको आनन फानन में खत्म कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया? इस पर रोक लगा दी गई है पानी पर।
आगे देखिए, सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये नदी जो है किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से चलती है और कैसे कैसे काम इसके हैं। तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत भी यही है, तिब्बत भी यही है, मानसरोवर भी यही है, और क्या बता रहा हूं मैं, कैलाश पर्वत भी यहां है, मानसरोवर के पास है। ये जगह है बोखरचू, बोखरचू यहां से जाती है। भारत की अधिकतर नदियां वहां से निकलकर, जैसे गंगा उत्तराखंड के उत्तराकाशी से निकलकर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा तक आ जाती है। इधर चाइना के उस क्षेत्र से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र, लेकिन असम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम की घाटी में 750 किलोमीटर चलते हुए पश्चिम बंगाल में आकर सुंदरवन के डेल्टा पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं और वह मैंग्रोव नारियल जैसे वनों के उत्पादन को बढ़ाते हैं। इतनी सुंदर नदियां भारत में हैं, उसमें एक सिंधु भी तीसरी नदी है, लेकिन यह गलती से अरब सागर के पास चली गई और आज हमारे लिए सबसे बड़ी तोप साबित हो रही है। आगे देखिए, सिंधु ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर, बर्फ का जो गिरना होता है वो ग्लेशियर बना रहता है वहां पे। प्रवाह का मार्ग ये कहां से जाती है, ये तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, जम्मू में भी बहती है, फिर ये पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर, पंजाब और सिंध प्रांत में जाती है, फिर ये जम्मू में जाएगी, फिर पंजाब, फिर सिंध प्रांत से होकर अरब सागर में चली जाती है। लेकिन उससे पहले अपना काम तमाम करने के लिए हमें हथियार दे गई, अपने लोगों को पाकिस्तान का काम तमाम करने के लिए हथियार दे गई। कुल लंबाई की बात करें तो 3180 किलोमीटर है, इसमें से लगभग 1114 यानी 1114 किलोमीटर ये भारत में है। कौन सी नदी, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा सिंधु विवाद क्यों पैदा हुआ, क्योंकि ये हमेशा गोचाबाजी करता रहता है, लफड़े करता रहता है, इसको लेकर हमें पानी रोकना पड़ा। क्या पानी कहां से आया, कैसे आया, बात कर रहे हैं हम। बहाव क्षेत्र, कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 11,65,000 किलोमीटर है, जबकि सिंधु का बेसिन का जो क्षेत्रफल है वो 3,21,000। आप सोच रहे हैं ये क्या है सर, बहाव क्षेत्र का मतलब होता है नदी खूब चौड़ी चौड़ी चलती है, खूब फैल के चलती है, तो वो तो होता है कुल जलग्रहण क्षमता और ये होता है क्षेत्रफल। सहायक नदियों की बात करें तो बाएं किनारे की नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियां। तो ये हमने देखा पूरी तरीके से, एक एक चीज को समझा बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। सिंधु जल विवाद जो है क्यों हुआ, तो कोई संधि हुई होगी पहले, तो 19 सितंबर 1960 याद रखना है। राष्ट्रपति वहां के अयूब खान, इधर के जवाहरलाल नेहरू। बाकी सारी चीजें हमने देख ली शॉर्टकट तरीके से। मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जानकारी सुनकर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं।